बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। शाह सलमान ने कई मुस्लिम लीडर्स को रियाद बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग होगी। अमेरिका ने कहा सऊदी अरब अहम इत्तेहादी है। ट्रंप के दौरे से पहले मिडिल ईस्ट में हलचल। अमरीकी ओहदेदार ने की नेतन्याहू से मुलाकात। महमूद अब्बास ने कहा इस्राएली वजीर आजम से मिलने तैयार हूं। फलस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल के 24 दिन पूरे। इश्तेहार में मरवान बरगूती का मजाक उड़ाने पर पिज़्ज़ा हट के बॉयकॉट की अपीलें। सीरिया पर अमेरिका रशिया इख्तिलाफात के बीच सर्जी लावरोव ने की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सीरिया में लड़ने वाली कुर्द फोर्स को अमेरिका की फौजी मदद। तुर्की ने किया एतराज। ट्रंप हुकूमत में एक और तनाज़ा। FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी को अचानक हटा दिया गया। साउथ कोरिया के नए सदर ने लिया हलफ। कहा अमन के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। शोपियान में मिलिटेंट्स ने आर्मी ऑफिसर को हलाक कर दिया। फौज ने कहा मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तीन तलाक मामले पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम समाअत। चीफ जस्टिस कहर 5 रुकनी बेंच की क़यादत करेंगे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान ने कई अरब और मुस्लिम मुल्कों के लीडर्स को इस महीने के आखिर में सऊदी अरब में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की दावत दी है। इस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप भी हिस्सा लेंगे और अमलन ये अमेरिका और मुस्लिम मुल्कों की छोटी कॉन्फ्रेंस या समिट होगा। शाह सलमान ने जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ, इराक के सदर फवाद मासूम, अल्जीरिया के सदर अब्दुल अजीज बोतफलीका, नाइजर के सदर मोहम्मद इसुफू, यमन के जिला वतन लीडर अब्दुर्रब्बू मंसूर हादी, UAE के सदर शेख खलीफा बिन ज़ैद अल निहान, बहरीन के शाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा, मोरक्को के शाह मोहम्मद और ट्यूनिस के सदर बेजी सैयद अस्सीबी को दावतनामे भेजे हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने इस दावतनामे के लिए शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया और मुस्लिम मुल्कों के दरमियान रिश्तों को मजबूत बनाने की कोशिशों की तारीफ की। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी जॉन केली ने सऊदी अरब को एक अहम इत्तेहादी करार दिया। जद्दा का दौरा करते हुए उन्होंने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस महीने के आखिर में सऊदी अरब का दौरा करने के लिए शाह सलमान की दावत कबूल कर ली है। इस दौरे से अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात और मजबूत और बेहतर होंगे और दोनों लीडर्स कट्टर नजरियात, दहशतगर्द तंजीमों को शिकस्त देने और तशवीश के दूसरे मसाइल पर बातचीत करेंगे। रशिया ने कहा है कि सीरिया में उसके किसी ऑफिसर का सर कलम नहीं किया गया। एक दिन पहले इंटरनेट पर आईएसआईएस की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि रशिया के एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का सर कलम किया गया है। इस दौरान आईएसआईएस की तरफ से एक और वीडियो जारी किया गया जिसमें एक शख्स का सर कलम करते हुए दिखाया गया। सीरिया के हमा के करीब सरकारी फौज की तरफ से ताज़ा बमबारी की खबर है। इंटरनेट पर इस हमले का वीडियो भी जारी किया गया। जानी नुकसान के बारे में कोई खबर नहीं है। सीरिया में अमन कोशिशों के हवाले से अमेरिका और रशिया के बीच इख्तिलाफात पाए जाते हैं। ऐसे में रशिया की वजीर ख़ारजा सर्जी लावरोव ने व्हाइट हाउस में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। पता चला कि इस मौके पर सीरिया में सेफ जोन्स के बारे में बातचीत की गई। रशियन वजीर ने सेफ जोन्स के ताल्लुक से अमेरिका की तायद हासिल करने की कोशिश की। एक दिन पहले सीरिया के वजीर ख़ारजा ने कहा था कि सेफ जोन्स की निगरानी सिर्फ रशिया करेगा।
तुर्की ने अमेरिका की तरफ से सीरिया के कुर्दों को फौजी मदद देने पर तनकीद की है और इसे नाकाबिल कबूल करार दिया। पेंटागन ने मंगल के दिन कुर्दों की फौज सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को हथियार और फौजी सामान देने का ऐलान किया था ताकि सीरिया के रक्का में आईएसआईएस से फैसला कुन लड़ाई लड़ने वाली फोर्स को मजबूत किया जा सके। रक्का पर आईएसआईएस ने 2014 में कब्जा कर लिया था। सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस में ज्यादातर कुर्द सिपाही हैं। ये फोर्स सीरिया की बशार अल असद हुकूमत की भी मुखालिफ है। तुर्की के नायब वजीर आजम नूरुद्दीन सेंकी ने अमेरिका के फैसले का जवाब देते हुए कहा कि वाईपीजी को हथियारों की सप्लाई नाकाबिल कबूल है। ऐसी पॉलिसी से किसी को कोई फायदा नहीं होगा। वाईपीजी का ताल्लुक कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी से है जो 1984 से तुर्की में अपने एक अलग वतन के लिए लड़ाई लड़ रही है। इस दौरान सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्स ने अमेरिका के ऐलान पर खुशी का इजहार किया और कहा कि इस मदद से आईएसआईएस की शिकस्त और करीब आ जाएगी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि 3 साल पहले इराक के सिंजार टाउन पर आईएसआईएस के हमले और कब्जे के कुछ दिनों के अंदर अक़लियती यजीदी फ़िरक़े के कम से कम 9,900 लोगों को हलाक किया गया। एक मेडिकल मैगजीन में यह बात बताई गई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि इनमें से आधों का सर कलम किया गया या गोली मारी गई या उन्हें जिंदा जलाया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई औरतों का अगवा किया गया और उनका जिनसी इस्तेहसाल किया गया। ये लोग कुर्द ज़बान बोलने वाले एक कदीम फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हैं। जंग से मुतासरा यमन में हैजा फैलने की खबर है। हैजे की लहर से यमन में 34 मौतें भी हो गईं। सेहत के आलमी इदारे ने यह बात बताई। WHO ने कहा कि 2 हफ्तों के अंदर तकरीबन 2000 लोग हैजे से मुतासर हुए। WHO यमन बहरान को आलमी इमरजेंसी समझती है। 2 साल से जारी इस जंग में 7000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 30 लाख से ज्यादा बेघर हुए हैं। यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी चीफ ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को एक अहम संग-मील करार दिया है और कहा है कि यह डील बातचीत के जरिए अहम आलमी मसाइल को हल करने की एक मिसाल है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सालाना ब्रीफिंग के दौरान फेडरिका मोगेरिनी ने तमाम फरीकों से कहा कि वो इस समझौते पर अमल करें। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर डील हम सबको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। फेडरिका मोगेरिनी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन सीरिया बहरान का सियासी हल चाहती है। उन्होंने यमन बहरान के बारे में कहा कि यूनाइटेड नेशंस को यमन और लीबिया में अमन कायम करने के लिए कोशिशें बढ़ानी चाहिए। उन्होंने अमेरिका से कहा कि वो यूनाइटेड नेशंस की एजेंसियों के लिए फंड्स बढ़ाए। ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने कहा कि ईरान के दुश्मन ईरान की सिक्योरिटी को मुतासर करने और गद्दारी के जज्बात को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं। तेहरान की एक यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए खामनाई ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुल्क में महफूज माहौल बनाया है और दुश्मन ईरान से यह एजाज छीनना चाहता है। बैतुल मुक़द्दस और दूसरे मकामात पर लाउड स्पीकर पर अज़ान पर पाबंदी के बारे में तुर्की और इसराइल के बीच तनाव पैदा हो गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इसराइल की पाबंदियों पर तनकीद की थी और कहा था कि वो ऐसा होने नहीं देंगे। इस पर इसराइल की वजारत खारजा के ओहदेदारों ने कहा कि तेल अवीव ने तुर्की के सफ़ीर को तलब करते हुए सदर एर्दोगान के बयान पर एहतजाज किया। इसराइली वज़ीर खारजा ने कहा कि जो लोग अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ करते हैं उन्हें दूसरों पर ऐसे इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए। फलस्तीनियों ने दुनिया भर में पिज़्ज़ा हट के बॉयकॉट की अपील की है। पिज़्ज़ा हट की इसराइल शाख ने फलस्तीनी लीडर मरवान बरगूती का मजाक उड़ाते हुए एक इश्तिहार जारी किया जिस पर फलस्तीनी काफी नाराज हैं। मरवान बरगूती इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल की क़यादत कर रहे हैं। इसराइली ओहदेदारों ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया था जिसमें मरवान बरगूती को खाते हुए दिखाया गया था, लेकिन उनकी बीवी ने दावा किया है कि यह वीडियो जाली है। इसराइली जेलों में फलस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल से यकजहती का इजहार करते हुए कई जगह मुजाहरे किए जा रहे हैं। फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने कहा कि कैदियों के मुतालबात पर इंसानी बुनियादों पर गौर किया जाना चाहिए। यह भूख हड़ताल 24 दिन से जारी है। उन्होंने कहा कि अगर कैदियों की सेहत मुतासर होती है तो यह संगीन मामला हो सकता है। महमूद अब्बास ने इसराइल की हुकूमत से कहा कि इंसानी बुनियादों पर कैदियों के मुतालबात कबूल किए जाएं। इसराइल के वज़ीर दाखिला ने इल्ज़ाम लगाया कि मरवान बरगूती सिर्फ सियासी फायदे के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं। अमरीकी फौज के काला ओहदेदार जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से यरूशलेम में मुलाकात की। इस मौके पर खित्ते की सूरत हाल के बारे में बातचीत की गई। अमरीका के फौजी ओहदेदार ने यह दौरा एक ऐसे वक्त किया जब अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप 23 मई से मिडल ईस्ट का दौरा करने वाले हैं। वो सऊदी अरब जाने वाले हैं जहां वो मुस्लिम लीडर से मिलेंगे और फिर इसराइल का भी दौरा करने वाले हैं। फलस्तीन के मुफ्ती आजम और मस्जिद अक्सा के इमाम खतीब ने यहूदी शरपसंदों की तरफ से दीवारों और गाड़ियों पर गुस्ताखाना नारे लिखने की मजम्मत की और इसे मजहबी दहशतगर्दी करार दिया है। मुफ्ती आजम शेख मोहम्मद हुसैन ने बयान में कहा कि एक मुनज़्ज़म यहूदी शरपसंद ग्रुप ने कई इलाकों में गुस्ताखाना नारे लिखे हैं।
जर्मनी के सदर फ्रैंक वॉल्टर ने कहा कि इसराइल और फलस्तीन के मसले को हल करने के लिए 2 रियासती हल के इम्कानात का जायजा लेना चाहिए और यही एक हल है और इस सिलसिले में मजीद आगे बढ़ना चाहिए। मगरबी किनारे का दौरा करते हुए जर्मन लीडर ने फलस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फलस्तीनी रियासत बनाने की कोशिशों पर काफी वक्त जाया किया जा चुका है। इस मसले का 2 रियासती हल है और इस सिलसिले में फौरी काम होना चाहिए। महमूद अब्बास ने इस मौके पर कहा कि वो इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में उन्हें इसराइली वज़ीर आज़म से मिलने में कोई एतराज नहीं है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे कपिल मिश्रा को आम आदमी पार्टी के एक हामी ने थप्पड़ मार दिया और मौलाना तारिक जमील को कनाडा जाने वाली फ्लाइट से उतार दिया गया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। शाह सलमान ने कई मुस्लिम लीडर्स को रियाद बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग होगी। अमेरिका ने कहा सऊदी अरब अहम इत्तेहादी है। ट्रंप के दौरे से पहले मिडिल ईस्ट में हलचल। अमरीकी ओहदेदार ने की नेतन्याहू से मुलाकात। महमूद अब्बास ने कहा इसराइली वजीर आजम से मिलने तैयार हूं। फलस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल के 24 दिन पूरे। इश्तेहार में मरवान बरगूती का मजाक उड़ाने पर पिज़्ज़ा हट के बॉयकॉट की अपीलें। सीरिया पर अमेरिका रशिया इख्तिलाफात के बीच सर्जी लावरोव ने की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सीरिया में लड़ने वाली कुर्द फोर्स को अमेरिका की फौजी मदद। तुर्की ने किया एतराज। ट्रंप हुकूमत में एक और तनाज़ा। FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी को अचानक हटा दिया गया। साउथ कोरिया के नए सदर ने लिया हलफ। कहा अमन के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। शोपियान में मिलिटेंट्स ने आर्मी ऑफिसर को हलाक कर दिया। फौज ने कहा मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। 3 तलाक मामले पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम समाअत। चीफ जस्टिस कहर 5 रुकनी बेंच की क़यादत करेंगे। जारी रखते इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी को अचानक ओहदे से हटा दिया है। मंगल की रात उन्हें सदर ट्रंप ने हटाने का हुक्म जारी किया, जिस पर हैरत का इजहार किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने हाल ही में अपने 100 दिन पूरे किए हैं और उनका ये मुख्तसर दौर कई मसाइल से भरा रहा। जेम्स कॉमी को हटाने के फैसले पर काफ़ी तनकीदें की जा रही है। मालूम हुआ कि जेम्स कॉमी को भी उनकी बरतरफी की खबर टेलीविजन के जरिए मालूम हुई। पता चला कि हिलरी क्लिंटन के ईमेल मामले की तहकीकात से जिस तरह कॉमी निमट रहे थे उससे डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत खुश नहीं थी। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर्स का कहना है कि जेम्स कॉमी को इसलिए हटाया गया क्योंकि FBI डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के ओहदेदारों और रशिया के दरमियान ताल्लुकात की तहकीकात कर रही थी। जेम्स कॉमी को एक खत लिखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो FBI को संभालने के लायक नहीं है और नई हुकूमत मुल्क के तहकीकाती इदारे पर भरोसे को बहाल करना चाहती है। ट्रंप ने कहा कि FBI का डायरेक्टर एक ऐसा शख्स होना चाहिए जो इंसाफ के उसूलों और कायदों पर अमल करे।
सऊदी अरब की शूरा काउंसिल ने एक तजवीज़ को मंजूरी दी है जिसके तहत मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स वगैरह में अजान और नमाज के दरमियान वक्त को कम किया जा सकता है। शूरा काउंसिल के रुकन अता जुबैदी ने यह तजवीज़ पेश की थी। तजवीज़ के मुताबिक पहली अजान और दूसरी अजान यानी अकामत के दरमियान फ़र्क को 5 मिनट कर दिया जाएगा। ये तजवीज़ उन मस्जिदों के लिए होगी जो मॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और ऐसे दूसरे तिजारती इलाकों में वाक़ होंगी। साउथ कोरिया के नए सदर मून जाए ने हलफ ले लिया है। हालिया इलेक्शंस में उन्होंने शानदार कामयाबी हासिल की है। वो नॉर्थ कोरिया से बातचीत के हामी हैं। उनकी मियाद 5 साल की होगी। मून एक ऐसे वक्त साउथ कोरिया के सदर बने हैं जब इलाके में काफ़ी तनाव पाया जाता है और नॉर्थ कोरिया और अमरीका के दरमियान लफ्जी तकरार जारी है। ओहदा संभालने के बाद नए सदर ने कहा कि वो तनाव कम करने में दिलचस्पी रखते हैं और नॉर्थ कोरिया से बातचीत के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि वो अमन के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं। चिली के दारुल सैंटियागो में नौजवानों ने जबरदस्त मुजाहरा किया। ये लोग तालीम के निज़ाम में तब्दीलियों का मुतालबा कर रहे थे। मुजाहरों के दौरान झड़पें भी हुई और सड़कें जंग का मैदान बन गईं। अमेरिका ने दावा किया कि फ्रांस की सदारती इलेक्शंस के दौरान रशिया ने छेड़छाड़ की थी। अमेरिकी ओहदेदारों ने कहा कि इलेक्शन से पहले रशिया के हैकर्स ने इमैनुअल मैक्रोन की मुहिम को नुकसान पहुंचाने के लिए ईमेल्स और दस्तावेजात जारी किए थे। रशिया ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कश्मीर के शोपियान में मिलिटेंट्स ने एक आर्मी ऑफिसर को हलाक कर दिया जिसे वजीर दिफा अरुण जेटली ने बुजदिली की हरकत करार दिया है। कश्मीर के इस फौजी ऑफिसर को शोपियान में गोली मारी गई जहां वो अपने एक रिश्तेदार की शादी में शिरकत के लिए गए थे। उनकी गोलियों से छन्नी लाश 4 शंबे की सुबह शोपियान के हरमैन इलाके में मिली। एक पुलिस ऑफिसर ने बताया कि लेफ्टिनेंट उमर फैयाज का 5 से 6 मिलिटेंट्स ने मंगल की रात शोपियान में उनके रिश्तेदार के घर से अगवा किया। फैयाज का ताल्लुक कुलगाम से था और वह हिंदुस्तानी फौज की इन्फेंट्री डिवीजन में काम करते थे और उन्हें जम्मू के अखनूर इलाके में तैनात किया गया था। एक फौजी ओहदेदार ने बताया कि इस जुर्म के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर दिफा अरुण जेटली ने लेफ्टिनेंट जनरल फैयाज की हलाकत की मजम्मत की। एक बयान में उन्होंने कहा कि नौजवान ऑफिसर एक मिसाल हैं और वो एक गैर मामूली खिलाड़ी भी थे। वो वादी के नौजवानों में हमेशा तहरीक पैदा करते रहेंगे। बीजेपी ने नौजवान ऑफिसर की हलाकत की मजम्मत की है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के तर्जुमान अनिल गुप्ता ने कहा कि ये दहशतगर्दों की बर्बरियत है। इस दौरान फौज ने बारामूला में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। इस वाक़े में किसी के हलाक होने की खबर नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपने आर्मी चीफ से मुलाकात की। ये मुलाकात एक ऐसे वक्त हुई जब एक आलमी अदालत ने हिंदुस्तानी शहरी कुलभूषण जाधव की सजाए मौत पर रोक लगाई है। कुलभूषण को जासूसी और दहशतगर्दी के इल्जाम में पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने मौत की सजा सुनाई। ये एक हफ्ते में नवाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान दूसरी मुलाकात है। पता चला है कि नवाज शरीफ को इस मौके पर आलमी अदालत की हिदायत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान से कहा कि वो उस वक्त तक जाधव को फांसी न दे जब तक इस सिलसिले में हिंदुस्तान की दरख्वास्त पर गौर और फैसला नहीं हो जाता। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म के मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज ने कहा कि हम हिंदुस्तान की दरख्वास्त और आलमी अदालत की हिदायत का जायजा ले रहे हैं। इस दौरान हिंदुस्तान ने कहा कि जाधव की जिंदगी को खतरा था, इसीलिए आलमी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान गोपाल बागले ने कहा कि काफ़ी गौर व फिक्र के बाद आलमी अदालत को जाने का फैसला किया गया। इस दौरान पाकिस्तान ने इल्जाम लगाया है कि हिंदुस्तान अपनी सरकारी दहशतगर्दी पर से तवज्जो हटाने के लिए कुलभूषण जाधव के मामले का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान किया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस कहर 3 तलाक के केस में 5 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। इस बेंच में जस्टिस कोरियन जोसेफ, आरिफ नरीमन, यू ललित और अब्दुल नजीर शामिल होंगे। इन जजों में एक सिख, एक ईसाई, एक पारसी, एक हिंदू और एक मुसलमान है। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को यकीनी बनाया है कि इस मामले में मजहब कोई बुनियाद न बने। इस मामले की सुनवाई जुमेरात को दिन के तकरीबन 10:30 बजे होगी। इस केस में सीनियर वकील और साबिक मरकजी वजीर सलमान खुर्शीद को अदालत की मदद के लिए मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले ही मुसलमानों से कहा कि वो इस मसले को सियासी रंग ना दें। उन्होंने जमीयतुल उलमा हिंद के लीडर से मुलाकात करते हुए ये बात कही। आम आदमी पार्टी से सस्पेंड किए गए कपिल मिश्रा पर एक नामालूम शख्स ने हमला कर दिया। हमला आवर के बारे में कहा गया कि वो आम आदमी पार्टी का हामी है। मिश्रा ने दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मिश्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं और उन्हें एक इंटरनेशनल नंबर से भी डराया गया, लेकिन वो किसी से नहीं डरते। मिश्रा सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, उन पर उसी वक्त यह हमला किया गया। वो अपने मकान पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। पता चला कि हमला आवर ने मिश्रा को थप्पड़ मारा। इस शख्स
शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। मिश्रा ने इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया है। मिश्रा का मुतालबा है कि आम आदमी पार्टी के लीडर्स अपने बैरूनी दौरों की फंडिंग के बारे में तफसीलात बताएं। मिश्रा ने कहा कि वो अपने जवाब मिलने तक भूख हड़ताल जारी रखेंगे। मशहूर मजहबी आलिम मौलाना तारिक जमील को दुबई एयरपोर्ट पर कनाडा जाने वाली एक फ्लाइट से उतार दिया गया। तारिक जमील क्रिकेटर शाहिद आफरीदी के साथ टोरंटो जा रहे थे, जहां वो एक चैरिटी डिनर में हिस्सा लेने वाले थे। शाहिद आफरीदी के हवाले से कहा गया कि मौलाना तारिक जमील को कनाडा के ओहदेदारों की हिदायत पर फ्लाइट से उतारा गया। आफरीदी ने कहा कि मौलाना के पास कनाडा का वीजा मौजूद था। ऑस्ट्रेलिया की एक रुकने पार्लियामेंट ने अनोखी तारीख बनाई है। वो पार्लियामेंट के ऐवान में अपनी बच्ची को साथ लाईं और उसे दूध पिलाया। कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक रखने वाली रुकन लारिसा ओरेंट ने अपनी 2 महीने की बेटी को दूध पिलाया, जिसकी तस्वीरें और वीडियोस इंटरनेट पर काफ़ी धूम मचा रहे हैं। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट ने उन्हें इसकी खुसूसी इजाज़त दी। 2016 में स्पेन की पार्लियामेंट में एक खातून रुकन ने अपने बच्चे को साथ लाया था और दूध पिलाने की कोशिश की थी, जिस पर उन्हें काफ़ी तनकीदों का सामना करना पड़ा था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। शाह सलमान ने कई मुस्लिम लीडर्स को रियाद बुलाया। डोनाल्ड ट्रंप के साथ मीटिंग होगी। अमेरिका ने कहा सऊदी अरब अहम इत्तेहादी है। ट्रंप के दौरे से पहले मिडिल ईस्ट में हलचल। अमरीकी ओहदेदार ने की नेतन्याहू से मुलाकात। महमूद अब्बास ने कहा इस्राएली वजीर आजम से मिलने तैयार हूं। फलस्तीनी कैदियों की भूख हड़ताल के 24 दिन पूरे। इश्तिहार में मरवान बरगूती का मजाक उड़ाने पर पिज़्ज़ा हट के बॉयकॉट की अपीलें। सीरिया पर अमेरिका रशिया इख्तिलाफात के बीच सर्जी लावरोव ने की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। सीरिया में लड़ने वाली कुर्द फोर्स को अमेरिका की फौजी मदद। तुर्की ने किया एतराज। ट्रंप हुकूमत में एक और तनाज़ा। FBI डायरेक्टर जेम्स कॉमी को अचानक हटा दिया गया। साउथ कोरिया के नए सदर ने लिया हलफ। कहा अमन के लिए कहीं भी जाने के लिए तैयार हूं। शोपियान में मिलिटेंट्स ने आर्मी ऑफिसर को हलाक कर दिया। फौज ने कहा मुजरिमों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। तीन तलाक मामले पर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में होगी अहम समाअत। चीफ जस्टिस कहर 5 रुकनी बेंच की क़यादत करेंगे। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।